गोल्ड शोरूम से 5.5 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। जबलपुर के लाडगंज थाने के पास पायल गोल्ड शोरूम से 16 अगस्त को चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। चोरों ने दुकान की शटर का ताला काटकर सोने के जेवरात चोरी किए थे और फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस को गुमराह करने के मकसद से इन आरोपियों ने शहर भर की गलियों में घूमना शुरू किया। हालांकि पुलिस को ज्यादा दिन तक ये चकमा नहीं दे सके। आखिरकार पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल आरोपी गुलाम मुस्तफा, बैजू उर्फ बैजुद्दीन और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम मुस्तफा ने 8 महीने पहले इनोवा कार फाइनेंस कराई थी। मुस्तफा पर कर्ज बहुत हो गया था, जिसे चुकाने के लिए उसने चोरी की साजिश रची। पुलिस का दावा है ये प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है। ज्ञात है कि 16 तारीख अगस्त को ये लाडगंज थाने में एक शिकायत मिला था कि उनके थाने में उनके ज्वेलरी दुकान में चोरी हो गई है। तो थाना प्रभारी उसको तत्काल संज्ञान में जाके मौके पे गया था। फिर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया, तो सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ पर जानकारी लेते समय ये जानकारी मिली है कि ये पायल ज्वेलर्स है, इनके यहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके दुकान के गली में रहे सो शटर छोटा सा एंट्री है, वहाँ से अंदर प्रवेश करके लॉक पूरा तोड़ के तो इन लोगों के यहाँ पर जो डिस्प्ले में रखा हुआ था सभी आभूषण और उनके कबोर्ड में लगे थे जो भी ज्वेलरी का ऑर्नामेंट्स वगैरह सोने चांदी का, वो पूरा साफ करके चला गया है। इसको तत्काल संज्ञान में लेके पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपना पूरा जिले को सक्रिय किया, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया, आसपास पड़ोस के सभी जिलों को भी पुलिस अधीक्षकों से पर्सनली बात करके सूचित किया है और इसकी जानकारी दिया है, जिस पर से सभी जगह पे नाकाबंदी वगैरह हुआ है। और अपने और एक साथी जो है, एक आरिफ बोल के है, उसके साथ मिलके योजना बनाने का प्रयास किया था, मगर वो आरिफ ने बीच में उसको लगा कि इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं हूँ, तो हट गया। तो फिर मगर इन्होंने पूरा रेकी वगैरह काम किया था। उसका बाद उसने एक बैजुद्दीन बोल के उसका दूसरा साथी है जो नशा का आदत है, उसको अपने साथ रख लिया और इस बैजुद्दीन के साथ मिलके उसने कटिंग का सामान वगैरह पूरा खरीदा था और फिर ये ताला वगैरह तोड़ के अंदर जाके वो DBR वगैरह निकाल लिया पहले। फिर उसका बाद पूरा दुकान साफ करके दुकान में ही उपलब्ध बोरियों के अंदर ये पूरा सामान रखा और फिर वहाँ से अपना इनोवा लेके चला गया। जाते जाते पूरा रात घूमते रहे 3 बजे से लेके 6-7 बजे तक। फिर बाद में उन्होंने अपना इनोवा बरेरा रोड में एक जगह कोसम घाट बोल के गांव है, वहाँ पर 1 किलोमीटर अंदर रोड से जाएंगे तो वहाँ पर इनोवा पार्क कर लिया, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया, जूता जो पहना था वो लगा के अलग करके चप्पल पहन लिया और उस जो सोने का पूरा बोरी जो है वो झाड़ियों में छुपा के रख दिया। फिर वहाँ से उसने ऑटो लेके ये लोग यहाँ पर आ गए एम्पायर थिएटर तक। वहाँ पर इसका एक कज़न है जो उसको बुलाया था और उस कज़न से मोटरसाइकिल मंगवाया और फिर बाद में उस मोटरसाइकिल से लेके कज़न को अलग कर दिया। मोटरसाइकिल लेके फिर बैजुद्दीन और दोनों मिलके फिर वही घटना जहाँ पर इन्होंने छुपा के रखा था वहाँ रखा और वहाँ से सामान लेके एक लोडिंग ऑटो में ये जो मेन अक्यूज़ड है वो लेके फिर लोडिंग ऑटो से लेके अपने घर ले गया। वहाँ पर इन दोनों के बीच में बंटवारा हुआ, बैजुद्दीन और इसका इसमें आधा आधा थोड़ा कम ज़्यादा करके फिर आपस में बांट लिए। आरोपियों के पास से चोरी के 10 किलो 252 ग्राम वजन के जेवर बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी बाजार में कीमत 5,43,43,500 रुपए है। व्यापार में घाटे और ज्यादा कर्ज होने की वजह से आरोपियों ने चोरी का प्लान बनाया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी 1 महीने से दुकान की रेकी कर रहा था और दुकान से जुड़ी सभी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की तो आरोपियों की पहचान हो गई और गोहलपुर इलाके से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।